तो कैसे हैं आप लोग। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से हल करने वाले हैं और लास्ट में आपको एक सवाल होमवर्क के रूप में दूंगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन जो कि हमने बहुत ही छांटे हैं बहुत मेहनत से, और दोस्तों ये वाला प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं। सो फ्रेंड्स, इन 5 सवालों को एकदम ध्यान से देखिएगा और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखा दूंगा। जैसे कि यहाँ पहला सवाल है कि 2 प्राकृतिक संख्याएं x और y है जहाँ x बड़ा है y से। तो बोला है कि जब x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है तथा y को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। तो बोला है कि अगर आप x माइनस वाई को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप x को भाग देते हैं 6 से तो आपका शेषफल आता है 2, और अगर आप y को भाग देते हो 6 से तो आपका शेषफल आता है 3। तो कहने का मतलब पूछा है कि x माइनस वाई को अगर आप भाग दोगे 6 से तो शेष कितना आएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह का रहेगा तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस x को भाग दिए होंगे तो इसका रिमाइंडर 2 आया होगा, अगर आप इस y को भाग दिए होंगे तो इसका रिमाइंडर 3 आया होगा। अब दोस्तों बीच में माइनस है तो कहने का मतलब आप 2 में 3 को घटाएंगे। अगर आप 2 में 3 को घटाएंगे तो आता है -1, लेकिन कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव आता है रिमाइंडर तो क्या करते हैं कि जिससे भाग देते हैं उसको एक बार जोड़ते हैं। तो यहाँ पे -1 + 6 हो गया, यानी कुल मिलाकर के 6 में घटेगा 1 तो बचेगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे विकल्प दूसरा सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, जिसमें लिखा है कि दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5 और 7 है। जब ab को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कि बोला है कि 2 पूर्णांक है a और b, अगर इन दोनों को भाग देता है 5 से तो एक का रिमाइंडर आता है 5 और दूसरे का आता है 7। तो बोला है कि AB को भाग देंगे 8 से तो AB कहने का मतलब कि A और B गुणा में है। अगर आप इसको भाग दोगे 8 से तो एक काम करते हैं कि इसका रिमाइंडर 5 है, इसका 7 है, तो यहाँ गुणा करेंगे रिमाइंडर का तो हो जाएगा 5 × 7 = 35 बट्टा में 8। अब दोस्तों अगर रिमाइंडर का जो गुणनफल होगा अगर 8 से बड़ा होगा तो फिर से आप 35 से भाग देंगे 8 से तो हो जाएगा 8 × 4 = 32, यानी कि इसका शेषफल आ जाएगा 3। तो इसका रिमाइंडर हो गया 3, जो कि विकल्प दूसरा है। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा कि यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेष 27 बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी बोला है कि किसी संख्या को 129 से भाग देने पर शेष 27 आता है। बात समझिएगा, मानता हूं कि संख्या n होगा, अगर आप n को भाग देते हो 129 से तो शेष आ रहा है 27। तो बोला है कि इस संख्या के 4 गुने को, अब 4 गुना करने का मतलब 4n हो जाएगा। अगर आप 4 गुने को भाग देंगे 86 से तो बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अगर ये दोनों सेम होते, यानी कि अगर यहाँ n है अगर यहाँ भी n होता तो एक देखना ये होता है कि अगर नीचे वाला अगर इसका मल्टीपल होता है तो क्या करते हैं कि सीधा ही 27 से भाग देते हैं, इससे जितना रिमाइंडर आएगा वही वाला आपका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे संख्या वही नहीं है, उसका 4 गुना है। तो एक काम करता हूँ कि इसे काटता हूँ 2 से तो हो जाएगी 2 दूनी 4 और 43 दूना 86। अब दोस्तों अब आपको दिखाई देगा कि 43 तियाँ 129 होता है। अब मैंने बोला था कि अगर ये वाला इसका मल्टीपल रहेगा तो आपको सीधा ही 27 में भाग देना होता है 43 से। लेकिन दोस्तों आप 27 में भाग
देते 43 से कब, जब ऊपर वाला सेम होता, लेकिन ऊपर वाला 2 गुना है। तो अगर ऊपर वाला 2 गुना है तो एक काम कीजिए कि आप भी इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 27 दूनी 54 और बटा में है 43। अगर आप 54 भाग देंगे 43 से तो आपका रिमाइंडर आएगा 11। लेकिन दोस्तों हमने शुरुआत में काम किया था कि हमने इन दोनों को 2 से काटा था, तो जितना आपका लास्ट में रिमाइंडर आएगा आप फिर से उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा 11 दूनी 22, जो कि यहाँ पे विकल्प में दिया है दूसरा विकल्प। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरे को। यहाँ बोला है कि यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। अगर इस संख्या में 5 जोड़ दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या n है, अगर आप इसमें भाग देते हो 3 से तो बोल रहा है कि शेषफल 2 बचता है। अब दोस्तों बोल रहा है अगर इसी संख्या में 5 जोड़ दें तो शेषफल कितना आएगा। अगर आप इस संख्या में 5 जोड़ेंगे तो अगर आप भाग देंगे 3 से 5 में तो इसका रिमाइंडर आएगा 2 और 2 हो जाता है 4। और दोस्तों आपको पता है कि कभी भी रिमाइंडर भाजक से बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा रहेगा तो आप फिर देंगे 3 से भाग, तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर 1। यानी कि अगर ये वाला 3 से छोटा होता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन अगर नीचे वाला से बड़ा रहेगा आपका रिमाइंडर तो आप फिर से भाग देंगे 3 से, जितना आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। यानी कि आपका 1 हो गया रिमाइंडर, जो कि विकल्प दूसरा में है। अब देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि 5वां है। बोला है कि जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या n है, अगर इस n को भाग देते हैं 14 से तो कह रहा है कि शेषफल 9 आता है। अब आगे बोला है कि इसी संख्या के वर्ग को, वर्ग कहने का मतलब होता है घात में 2, अगर इसी संख्या घात में 2 करेंगे और भाग देंगे 14 से तो शेषफल कितना आएगा। अब दोस्तों n को जब भाग दिए थे 14 से तो आया था 9, अगर इसके स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने का मतलब होता है कि 2 बार गुणा, यानी घात में 2। अगर घात में 2 है तो इसका मतलब कि n गुणा n हो जाएगा। तो जिस तरह से इसका 9 आया रिमाइंडर, उसी तरह से 9 इसका भी आ जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा 81, और 81 में भाग देंगे आप 14 से तो 14 25 70, यानी कि इसका रिमाइंडर आएगा कितना 11। तो इस तरह से इसका रिमाइंडर हो जाएगा 11, जो कि विकल्प नंबर है पहला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक सवाल लिखता हूँ जिसका आंसर आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको यहाँ पे कमेंट करना होगा। यदि किसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल 13 आता है, यदि इस संख्या के वर्ग के 3 गुने को 21 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी सवाल एकदम आसान भाषा में समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय।